ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रभात जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने संगठन की बात कही, गठबंधन की बात कही। गठबंधन में लगता है कि अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के नेता हैं। 96 में उन्होंने कई केस मामला दायर किया था, हाल में निर्णय आया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता जेल में। भ्रष्टाचार की बात है, आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा एक्शन रिएक्शन की बात नहीं है। डॉक्टर स्वामी ऑलरेडी पार्टी में है आपके, इससे आपके गठबंधन पे जो केंद्र स्तर पे है क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आपने एआईएडीएमके के जो नेता हैं उनको आपने उपाध्यक्ष पद लोकसभा के लिए। पहली बात तो हमारा कोएलिशन नहीं है जयललिता जी से, स्पष्ट तौर पर बता दूं आपको, और उन्होंने खुद भी कहा था कि हमारा कोएलिशन नहीं है और आज भी वैसा ही है। गठबंधन की राजनीति के तहत यह सवाल है। नहीं नहीं, है ही नहीं गठबंधन उनके साथ। 96 में सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में नहीं आए थे, ये आप भी जानते हैं। वे एआईडीएमके में ही थे और उस समय अलग हुए थे, और जयललिता जी के आपको याद होगा उनके यहां तो वो एडवाइजर हो गए थे। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो मुकदमा किया था वो 18 साल पहले किया था। आज वो पार्टी में आए होंगे तो मुकदमे का पार्टी से आने का कोई संबंध नहीं है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कोर्ट ने पाया है तो जेल जा रही है, हाई कोर्ट में अपील कर रही है। इसलिए हमारी तरफ से कोई रिएक्शन कैसे आएगा? क्या हम कोर्ट से ऊपर हैं? क्या हम न्यायालय से ऊपर हैं? जब जयललिता की पार्टी के लोग जेल में, स्वयं जेल में गई, उनके 3 लोग और जेल में गए, हम उसमें क्या करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए आपकी पार्टी ने उनका समर्थन किया, इसलिए कि वहां पर अधिक संख्या में वे हैं, 39 सीटें उनकी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसको अन्य लोगों ने समर्थन दिया, हमने दिया कि एक होना चाहिए। और इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने भ्रष्टाचार को समर्थन किया है, उपाध्यक्ष को समर्थन किया है। आज की तारीख में आपको लगता है जो कि वर्षों पहले का जो कार्यक्रम है अंत्योदय, जो है, जो सबसे नीचे पंक्ति का जो व्यक्ति है उसको फायदा पहुंच रहा है, या नरेंद्र मोदी के राज में पहुंचेगा जो पिछले 12-15 प्रधानमंत्री कार्यकाल में नहीं पहुंच सका? अंत्योदय दिवस की घोषणा हुई है 25 सितंबर को, वेंकैया जी ने किया, आपको देखा होगा। इश्तहार भी पेपरों में आए हैं। हर खेत को पानी, हर सड़क को घर, हर पेट को रोटी। ये अंत्योदय का अर्थ है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सबसे आगे लाकर उसकी जीवन की सुरक्षा, यही अंत्योदय की परिभाषा है। और उसी दिशा में आपने कल्पना की थी, भारत में 50% लोगों के खाते नहीं खुले, और जनधन श्री योजना में विद इन 2 वीक्स 4 करोड़ खाते खुले और 0 अमाउंट पर। लेकिन आप देखिए भारत कैसा देश है, 14,000 करोड़ रुपए जमा हुए, 14,000 करोड़ जिन्होंने खाते खोले। कभी किसी ने कल्पना की थी? क्या गरीबों को जीने का हक नहीं? आपने कहा कि हमारी सरकार ने क्या किया, एक उनको खाता खोलना। आज मोबाइल अगर एक मछुआरे के पास है तो वहां से पूछता है मार्केट में भाव क्या है। क्या मोबाइल खाली हम लोगों के हाथ में ही होना चाहिए? लेकिन ये उपलब्धि तो पिछली सरकार की है, उनको तो किसने कहा आपको? जनधन श्री योजना उनकी नहीं थी। मोबाइल की बात जो कर रहे हैं, नहीं, मैं मोबाइल की बात बता, जनधन श्री योजना उसकी कहां से थी? क्या देश में 1,61,000 स्कूलों में शौचालय नहीं होना, यह आजादी की 68वीं वर्षगांठ पर किसी ने चिंता की थी? कि लड़कियों की जिंदगी की सुरक्षा, 8-8 घंटे बाथरूम नहीं जाती है वो, इसलिए कि बाथरूम नहीं है। जब ये बातें सामने आई पीएम के सामने तो उन्होंने क्या कहा? न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर से लेकर लाल किले के प्राचीर तक कहा कि नहीं, इस देश को सबसे पहले मैं शौचालय दूंगा। अब देखिए सोच कहां है गरीब। और कल भी उन्होंने कहा सीएफआर में कि मेरे लिए डब्ल्यूटीओ में फूड सिक्योरिटी ही उतना जरूरी है जितना बिजनेस जरूरी है। ट्रेडिंग भी चाहिए और फूड सिक्योरिटी भी चाहिए। इतनी स्पष्टता से काम करना, गरीब ही लोकतंत्र का रक्षक है सबसे बड़ा। नहीं प्रभात जी, वो ठीक है आप जो, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि हमने जो काम शुरू किया, चाहे श्री शक्ति एक्सप्रेस की बात हो, चाहे उधमपुर की बात हो, या आईएनएस विक्रमादित्य की बात हो, तो ये सब हमारे किए हुए काम को प्रधानमंत्री अपने खाते में, अपने चेहरे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। काम तो हमने पहले शुरू किया। डायरेक्ट टू ट्रांसफर की योजना उन्हीं की थी, उसको अपने नाम बदल के जनधन योजना कर दिया। गलत जानकारी है। अब कोई पनडुब्बी वाला मामला, जल सेना वाला मामला, ये एक दिन में होता है क्या कि 100 दिन में हो जाता, बन जाता? ये तो सरकारें काम करती हैं, पार्टियां काम नहीं करती। मतलब पार्टी की जो बात है, सोच में अंतर है। देखिए कांग्रेस अब डूब गई है, उसको उबरना कठिन है।
मेरा मन कहता है कि विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए और मजबूती के लिए सड़क का संघर्ष बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से आपको एक उदाहरण देता हूँ, बाढ़ कब आई कश्मीर में और वो कब गए हैं जी। इसलिए समझने की 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो कश्मीर पहुंचे हैं और वहां कहना चाहिए राहत जुटाइए। जब दिल्ली की बीजेपी ने, संगठन ने 28 ट्रक से ज्यादा सामान भेज दिया तब वो जागे हैं। देश ने सब कुछ भेज दिया, इंटरनेशनल फंड्स होने लगे। मेरा कहना है कांग्रेस से इसकी तुलना कांग्रेस क्या कहेगी? अच्छा, मंगलयान क्या 1 दिन की यात्रा थी जी, लेकिन उनके बीच में जाकर वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाना और यह कहना कि आप घबरा क्यों रहे थे, अगर विफल होता तो भी मैं जिम्मेदारी लेता, ये सब चीजें कांग्रेस वाहवाही। देखिए, इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी योजना थी आपकी, तो सरकार क्यों नहीं बनी आपकी? कांग्रेसी इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर ये रफ्तार रही तो ये तो लंबा ले जाएगा, समाप्त हो जाएगी। नहीं तो आपको लगता है 2022 की योजना तो मेडिसिन स्क्वायर में बता दी प्रधानमंत्री, साफ बता दिया उन्होंने, 2019 की बता दी। 2022 गांधी को इन्होंने पूजा और गांधी के सपनों को साकार 2 अक्टूबर से कौन कर रहा है? सरदार पटेल इनके नेता थे, लेकिन सरदार थे तो सरदार को पूज कौन रहा है? सबसे बड़ा स्टैचू कौन लगा रहा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसे भी बड़ा कौन लगा रहा है? इसलिए ये कांग्रेस अब हाथ पांव पटकती रहे और चिल्लाती रहे। इसलिए हम कांग्रेस की चिंता है, हम 125 करोड़ में कांग्रेस को भी मानते हैं। और एक नई बात बता रहा हूं, कांग्रेसी भी अकेले में गर्व करते हैं नरेंद्र मोदी पर, कहते नहीं यार प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। सार्वजनिक तौर पे कहने में मजबूरी है, लेकिन मेरा दावा है कुछ दिनों कुछ वर्षों बाद ये कहेंगे कि भारत को ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत थी। मतलब लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कल होना ही पड़ेगा। अगर भारत अंग्रेज मुक्त भारत चाहिए तो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए कांग्रेस को भी देश हित में बात करनी पड़ेगी। अगर न्यूयॉर्क में जाकर प्रधानमंत्री ने कोई अच्छी बात की है तो देखिए उनके जितने भी प्रवक्ता, एक तो प्रवक्ता ही गायब हो गए, 2 बचे हैं, भीम अफजल और नीम अफजल, क्या नाम है उनका, एक संजय निरुपम, 2 के सिवा कोई चैनल पर आता ही नहीं है। लेकिन दोनों ने ही, मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक सवाल है, आप सांसद होने के नाते कई ऐसे अपने प्राइवेट मेंबर्स बिल आपने पेश किए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी को लेकर के, भ्रष्टाचार रोकथाम को लेकर के, इस तरह से कई, लेकिन सारे के सारे बिल पेंडिंग हैं। और उस लगता है कि ऐसे बिलों को लेकर के आपके स्तर से आपने अपना पेश कर दिया, संसदीय कार्रवाई में या उनकी गतिविधियों में कोई सुधार आएगा एक सांसद होने के नाते? 2 तरह के बिल होते हैं, एक सरकारी बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। प्राइवेट बिल जो सरकार के हित में होता है उसको सरकार कबूल करती है, अध्ययन करती है। इसलिए अपने बिल लाने का, नए नए प्रपोजल देने का, नए नए विधेयक लाने का, नए नए बिल पास कर देने का होता है और पास भी होता है, डिस्कशन भी होता है। अभी जो पेंडिंग बिल्स हैं उनमें गुणात्मक सुधार करके, अधिनियमों में सुधार करके निश्चित तौर पर लाने का, आपने देखा होगा कि लोग कह रहे थे कि 14 अगस्त को ही कार्यकाल सत्र का समाप्त नहीं, उसके पहले हो जाएगा। बिजनेस ही नहीं है, इतना बिजनेस आया। और जो 22 साल से कॉलेजियम सिस्टम को कोलैप्स करके एक जो नया सिस्टम लाना था, वो विधायक न्यायिक आयोग वाला आया था क्या? लेकिन लाया गया और 1 से 2 दिन में पारित कर दिया गया। अब ये तो हमारा काम है, इसलिए फास्ट ट्रैक पर काम होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अकेले नरेंद्र मोदी नहीं, उनके पीछे जब देश खड़ा है। उन्होंने जन भागीदारी की बात कही। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि आंदोलन, आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? गांधी जी ने। जन आंदोलन बना दिया, तो विकास को जन आंदोलन बना दीजिए। और हर आदमी जब जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी नहीं, भारत सफल होगा। प्रभात जी, हमारे आप देश की बात कार्यक्रम में आए और विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। ये थे प्रभात झा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद। इनका मानना है कि जिस तरह से देश अंग्रेज मुक्त हुआ है, उसी तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस मुक्त भी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी 125 करोड़ आबादी का वो हिस्सा है। यदि वो समय रहते जग जाती है, समझ जाती है, तो फिर जनता उन्हें सराहेगी। अदरवाइज उनको भी अंग्रेजों की तरह देश से जाना पड़ेगा, अन्य देश को मुक्त होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जन भागीदारी की बात है, विकास को जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्रभात जी उससे सहमत हैं और उसमें हम सबको जुड़ करके देश के, राष्ट्र के विकास में एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। ये प्रभात जी आज हमारे बीच थे। अगली बार आपको हम नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।